आईडीएफ के ऑपरेशन गाजा का नया राउंड शुरू हो गया है। उत्तर के बाद अब दक्षिणी गाजा में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खान यूनिस इलाके में भीषण बमबारी की गई थी। कल ही दक्षिणी गाजा में पर्चे भी गिराए गए थे खान यूनिस पर आईडीएफ की तरफ से कि तुरंत इस इलाके को खाली करो। दक्षिणी गाजा पर अब बमबारी का वक्त आ गया और अब आप देखिए जो कल कहा गया था, जो कल ऐलान किया गया था, आज उस पर आईडीएफ ने अमल कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने खान यूनिस की है जहां पर रिहायशी इलाके पर बड़ी बमबारी की गई और इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। ये खबर भी सामने आ गई है। तो उत्तरी गाजा के बाद अब जो अगला फ्रंट खोल दिया है आईडीएफ ने गाजा में, वो है दक्षिणी गाजा का और खान यूनिस से इसकी शुरुआत कर दी गई है। और इस बीच आपको बता दें जहां खान यूनिस में बमबारी से भारी तबाही की खबर भी सामने आ रही है। एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। गाजा सिटी से भागकर आया था ये परिवार जिनकी अब मौत हो गई है। लगातार हो रहे हमलों के बीच खान यूनिस से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर लगातार आईडीएफ बमबारी कर रही है। पहले चेतावनी दी गई और उसके बाद जो बमबारी की गई उसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की दुखद मौत हो गई है। गाजा सिटी से ये परिवार भागकर आया था क्योंकि पहले वहां पर वार्निंग दी गई थी नॉर्थ गाजा को छोड़ने की, खाली करने की। उसके बाद कई लोगों ने सपरिवार दक्षिण गाजा का रुख किया था और इस बीच यहां पर हमले के बाद ये खबर सामने आ रही है कि यहां एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। तो आप देखिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वॉर जोन से। इस वक्त बिग वॉल पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है ये बारूदी धुआं जो आपको उठता नजर आ रहा है, ये जो इलाका ये खान यूनिस है जो कि दक्षिणी गाजा में पड़ता है। और यहां पर आप देखिए कैसे टारगेट पर लिया गया दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके को। ये आपको फिर से याद दिला दे, फिर से आपको बताना चाहेंगे कि कल ही आईडीएफ की तरफ से, कल ही इजराइल की तरफ से ये जताया गया था कि अब दक्षिणी गाजा को वैकेट किया जाए, दक्षिणी गाजा को खाली कर दिया जाए क्योंकि उत्तरी गाजा के बाद अब बारी है प्रतिमा दक्षिणी गाजा की और वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बाकायदा पर्चे गिराए गए इन तमाम इलाकों में लोगों को वार्न करते हुए, जैसा कि नॉर्थ गाजा में भी देखा गया था। तमाम उन लोगों को जो सिविलियन से कह दिया गया था कि इस इलाके में आईडीएफ के ऑपरेशन से पहले आप इलाकों को खाली कर दीजिए क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा ही मंजर उन तमाम इलाकों में देखने को मिला जहां पर पहले वार्निंग दी गई थी। और ये देखिए दक्षिणी गाजा से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जोरदार हमला आईडीएफ ने किया है। इस बीच आपको बता दें हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुमित चौधरी जो कि युद्ध भूमि से लौटे हैं, उन्होंने देखा है कि ग्राउंड पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। और इस बीच विपिन चौबे तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले विपिन आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ दक्षिणी गाजा में भी ऑपरेशन की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जी बिल्कुल प्रतिभा, देखिए 80% से 90% तक नॉर्थ गाजा में लड़ाई को जीत लिया गया है और तमाम लड़ाके, तमाम कमांडर्स ऐसे और तमाम हमास के जो बड़े चेहरे हैं वो अब साउथ गाजा में अपनी शरण स्थली बना चुके हैं। इसीलिए 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर्स के जरिए साउथ गाजा में भी पर्चे गिराए गए और ये कहा गया कि अब सुरक्षित जगहों पर आप अपना ठिकाना तलाश लीजिए क्योंकि हम अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि याहिया सिनवार, मोहम्मद सिनवार ऐसे तमाम कमांडर्स के साउथ गाजा के खान यूनिस शहर में होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में जिस लक्ष्य को बेंजामिन नेतन्याहू लेकर चल रहे हैं कि पूरे गाजा पट्टी के 40 से 48 किलोमीटर के एरिया में हमें हमास को इससे मुक्त करना है, उसके लिए दोनों जगहों पर ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। पहले 2 भागों में इसको बांटा गया, एक भाग अब जब लगभग साफ होने की तरफ है तो दूसरे भाग में हमला। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जो पब्लिक, जो सिविलियंस 10 लाख के आसपास थी, नॉर्थ गाजा से शिफ्ट हो गई थी साउथ गाजा में, ये सोचकर कि हम वहां सेफ रहेंगे। जब वहां बमबारी होगी वो लोग अब कहां जाएंगे क्योंकि कोई भी देश उनके लिए अपनी सीमाएं खोलने को तैयार नहीं है। तो एक बड़ा नरसंहार हो सकता है वहां पर जिसकी संभावना और जिसकी शुरुआत लगभग होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल विपिन, और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब यहां पर भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, हम लोगों की जान जा सकती है, बड़ा खतरा है। और देखिए सुमित चौधरी जो अभी युद्ध भूमि से लौटकर वापस आए उनका अब हम रुख करते हैं। सुमित, ये बताइए जिस बात का खतरा था, जिस बात का डर था गाजा वासियों को, उत्तरी गाजा से उस डर की वजह से दक्षिणी गाजा में आए, अब यहां से जाए तो कहां जाए क्योंकि अब दक्षिणी गाजा में भी बमबारी शुरू हो गई है। देखिए बिल्कुल ये होगा ही, आप मान के चलिए, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले 22 किलोमीटर के एरिया में, 22 से 25 किलोमीटर का जो नॉर्थ गाजा का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पर हमास की
सबसे ज्यादा नेटवर्किंग थी या फिर उनकी जो चीजें थी वो उसी इलाके में थी, उसको निष्क्रिय करने के बाद अब इजराइल को ये इनपुट मिल रहा है कि जब साउथ गाजा के इलाकों के अंदर ना सिर्फ हमास के कई बड़े कैडर्स, कई बड़े लीडर्स, बल्कि कई OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स शिफ्ट हो गए हैं और एमुनेशन डिपो या फिर जो दूसरी चीजें हैं वो भी उन्होंने साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट कर ली है। तो इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है और अभी मोटे तौर पर देखिए कि साउथ गाजा के अंदर उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस के ऊपर इजराइल की तरफ से लगातार अटैक किया जाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो चलाए जाएंगे जहां जहां पर ये सारी जानकारियां मिल रही है। अभी जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि कैसे हॉस्पिटल्स के लगातार बेसमेंट से आर्म्स एंड एम्युनिशन के कई बड़ी रसद पाई गई, उसी के बाद ये तय किया गया कि अब साउथ गाजा के इन इलाकों में भी ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा ताकि ना सिर्फ उनके टनल्स को बल्कि उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको भी मार गिराया जा सके।